सुप्रभात बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल नई उड़ान हिंदी व्याकरण में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपकी परीक्षा बहुत करीब आ गई है और इसके लिए सबसे अधिक जो ज़रूरत होती है वह अभ्यास की। तो जितना अच्छा आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग नए नए तरीके के प्रश्नों का, तो उतने ही अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं परीक्षा में। तो उसी से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ पद परिचय से संबंधित, जिससे आप स्वयं देखिए और उसका उत्तर अपने आप से निकालिए। मैं वैसे उत्तर तो बताऊंगा, बट आप साथ साथ उत्तर समझते चलिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो बच्चों, आज मैं पद परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो रहेगा वो है रचना के आधार पर वाक्य से संबंधित प्रश्न रहेंगे और साथ ही साथ वाच्य के आधार पर भी प्रश्न रहेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको इससे संबंधित जो कंक्लूज़न मैं दूँ उसको भी आप समझिए, जिससे परीक्षा में आप अच्छे उत्तर के साथ अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो पहला प्रश्न हम ले लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, उसके साथ आरंभ करते हैं। कोई बिना समय गवाए आरंभ कर देते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि गंगा सभी नदियों में श्रेष्ठ है। तो यहाँ जो नदियों शब्द दिया गया है, उस शब्द का आप लोगों को पद परिचय देना है। वो कौन सा शब्द है, मतलब किस प्रकार का रहेगा। इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, उसको ध्यान में रखिए। पहला ऑप्शन हमारा जो आता है वह ये है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन अधिकरण कारक। ये है इस प्रश्न का उत्तर कि जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन अधिकरण कारक है। क्या है ये देखना पड़ेगा हमें। और तीसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ता कारक। चौथा है जातिवाचक संज्ञा एकवचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक। तो हम नदियों की बात करें, जैसे नदी शब्द आते ही हमें ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये भैया संज्ञा से संबंधित शब्द है। किससे संबंधित शब्द है? संज्ञा से संबंधित शब्द होगा। संज्ञा से संबंधित शब्द होगा तो संज्ञा में किस प्रकार की संज्ञा होगी। वैसे भी हमको पता है सामान्य रूप से संज्ञा के 5 भेद हैं। जैसे पहला आपका आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो नदियाँ एक शब्द है और नदियों एक शब्द है। और जानते हैं कि ट्रिक छोटी सी मैं बता दे रहा हूँ कि जहाँ भी किसी शब्द में आपको बहुवचन दिखे, यदि वो संज्ञा है, यदि वह नाम है और बहुवचन में है, तो आपके दिमाग में एक मूल बात आनी चाहिए कि यह क्या हो सकता है। हमारा पहली बात आनी चाहिए कि जातिवाचक हो सकता है। तो ये व्यक्तिवाचक होगा नहीं, क्योंकि नदियाँ एक शब्द तो है, मतलब नदियाँ किसी एक नदी का नाम तो है नहीं। इससे दुनिया की सारी नदियों का बोध हो जाता है। तो यह क्या हो जाता है, नदियों की जाति को दर्शा रहा है। तो ठीक है, चलते हैं। 2 ऑप्शन इसमें जातिवाचक का मिल जाता है, एक ये और एक ये। अब इनमें चेक करना है कि क्या सही उत्तर होगा। अच्छा ठीक है, यहाँ चेक करते हैं। नदियाँ मतलब क्या है? स्त्रीलिंग है, हाँ स्त्रीलिंग तो है। और नदियों मतलब ये बहुवचन में, हाँ बहुवचन में है। में अधिकरण, हाँ अधिकरण कारक चिन्ह भी है इसमें, तो यह हमारा सही हो जाएगा। चौथे ऑप्शन में जो था कि कर्ता कारक होता, इसलिए सही नहीं होता। तो अधिकरण कारक भी हमको कई चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी संज्ञा पता करना रहेगा, जैसे लिंग, वचन, कारक। ये 3 बातें हमें ध्यान में हमेशा रखनी रहेगी, तभी हमारा सही होगा। इसलिए यह उत्तर हमारा सही हो जाता है नदियों के लिए। जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग बहुवचन अधिकरण कारक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर आप भी दीजिएगा। और बहुत ही अच्छा प्रश्न दूसरा भी है, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। मैं धीरे धीरे चलता हूँ। तो इसमें धीरे धीरे शब्द का पद परिचय देना है। तो आपको पता है धीरे धीरे शब्द संज्ञा का नहीं है, सर्वनाम का नहीं है, विशेषण का नहीं है। अब आगे अव्यय से संबंधित जो अविकारी शब्द है, वह अविकारी शब्द में कौन से प्रकार का है वो ध्यान रखना, क्योंकि हमें ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे क्या हैं, अविकारी से संबंधित शब्द लिखे गए हैं हर ऑप्शन। जैसे पहला ऑप्शन है क्रिया विशेषण कालवाचक चलता हूँ विशेष है, क्रिया विशेषण रीतिवाचक चलता हूँ विशेष है, क्रिया विशेषण परिमाणवाचक मैं विशेष है, क्रिया विशेषण स्थानवाचक मैं विशेष है। तो आपको मैंने बताया था जहाँ किसी शब्द से हमें किसी रीति का बोध हो,
किसी रीति का बोध हो, तो वहाँ कौन सा शब्द हो जाता है? जैसे धीरे धीरे एक रीति है चलने की रीति को दर्शाता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण रीतिवाचक चलता हूँ विशेष से हो जाएगा, और इस तरह ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। वैसे भी आपको पता है क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक, रीतवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक। तो चारों भेदों को भी ध्यान में रखना है। तो अगले प्रश्न की तरफ फिर से बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है? यह किताब राधा की है। यह किताब राधा की है। यह किताब किसकी है? राधा की है। तो ध्यान में रखिए कि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा कंफ्यूज करता है, बहुत कंफ्यूज करता है, लेकिन फिर भी हम पता करेंगे कि यह शब्द का पद परिचय क्या होगा। तो देखते हैं आगे। पहला ऑप्शन है सर्वनाम। हाँ, सर्वनाम तो है, सर्वनाम है, सही बात है, सार्वनामिक है, सर्वनाम है, सब है, सही है। अब फिर क्या निश्चयवाचक है, एक वचन पुल्लिंग है? क्या सर्वनाम निश्चयवाचक एक वचन स्त्रीलिंग है? क्या सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन में है, स्त्रीलिंग है? अरे बाप रे! क्या सार्वनामिक विशेषण एक वचन पुल्लिंग में है? अब देखो, यह का पता करना है। आपको मैंने बताया था सर्वनाम का लिंग पता करना हो तो उसकी क्रिया के आधार पर पता करिए, जैसी क्रिया होगी वैसा ही उस सर्वनाम का लिंग होगा। तो यह शब्द ठीक है, की है मतलब यह स्त्रीलिंग का होगा। तो स्त्रीलिंग कितने में दिया है, किन किन ऑप्शनों में? इस ऑप्शन में दिया है, इस ऑप्शन में। अब एक वचन दोनों बातें सही है, ये 2 पॉइंट इसके सही हो जाते हैं। कैसे? देखो, मैं पकड़ रहा हूँ, कैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, वो ध्यान में रखिए। अब फिर यह निश्चयवाचक है, ठीक है, निश्चयवाचक यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण दे दिया। तो आपको बताया था कि जब किसी संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम प्रयुक्त हो तो वह सर्वनाम नहीं होता, बल्कि वह उस संज्ञा का सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। किताब यहाँ संज्ञा है और उसके पहले यह प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यह शब्द क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। यह निश्चयवाचक में भी तो आता, लेकिन यहाँ अगर संज्ञा नहीं होती तब। और इस तरह इसके सारे रूल्स को फॉलो करता है हमारा ऑप्शन 3, तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या है। आज विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषणों की कमी नहीं है, वाह, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। यह जातिवाचक संज्ञा बहुवचन है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन है, इनमें से कोई नहीं है। अब देखिए, यह किसी का नाम बोध करा रहा है, विभीषण का नाम, लेकिन बच्चों यहाँ विभीषण के गुणों की बात की गई है। जहाँ पर कोई नाम आपको लगे कि वह नाम कैसा है, एक विशेष व्यक्ति का है, लेकिन वह नाम किसी विशेषता के कारण आया हो, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती, बल्कि क्या हो जाती है? वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। देखिए, बहुवचन, पहली बात तो बहुवचन से हमने पकड़ लेना चाहिए कि विभीषणों मतलब एक से अधिक विभीषणों की बात की जा रही है, और कहीं पर यहाँ पर बहुवचन है, लेकिन यह क्या हो जाएगा? आपका जातिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक। जैसे आप याद रखिए कि यह अगर होता विभीषण रावण के भाई थे, तब वह विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक हो जाता है। यदि विभीषण की विशेषता, जैसे मतलब घर का भेदी लंका ढाए, तो घर का भेदी के रूप में, उनके गुण के रूप में, चुगली करने के रूप में इनको लिया गया है इस वाक्य में, इसलिए यह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा। अब आगे नेक्स्ट प्रश्न आ गया, 5वां प्रश्न क्या है? भूषण वीर रस के कवि थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, भूषण वीर रस की, लेकिन सिंपल भी है। देखिए, व्यक्तिवाचक, भूषण व्यक्तिवाचक हैं, सही बात, व्यक्तिवाचक हैं। भूषण जातिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है भैया, एक व्यक्ति की बात की जा रही है। भूषण व्यक्तिवाचक हैं, इसमें भी है, लेकिन ये जातिवाचक नहीं। तो 2 ऑप्शन वैसे ही कट जाते हैं। अब व्यक्तिवाचक में लिंग के आधार पर, हाँ, पुल्लिंग इसमें भी है, पुल्लिंग इसमें भी है, दोनों में। ये बहुवचन नहीं, भूषण एक व्यक्ति है तो बहुवचन नहीं होता ही नहीं व्यक्तिवाचक का। व्यक्तिवाचक का वैसे पता है बहुवचन नहीं होता, जातिवाचक का बहुवचन होता है। इसलिए हमारा इन दोनों ऑप्शनों में ये तीसरा राइट हो जाएगा। इस तरह हमने इसको सही कर लिया। भूषण वीर रस के कवि थे में व्यक्तिवाचक संज्ञा सही हो जाती है। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। शोभा साइकिल से गई। वेरी गुड क्वेश्चन। साइकिल से गई, जैसे आप मार्केट में जाते हो तो कहते हो भैया साइकिल चाहिए मुझे, तो साइकिल
तो वो पूछता है कि अरे भाई आपको कौन सी साइकिल चाहिए, एटलस की साइकिल चाहिए, एवन की साइकिल चाहिए, हीरो की साइकिल चाहिए, किसकी चाहिए। तो उसमें आज साइकिल का पूछ लिया है। पद परिचय देखते हैं क्या है। ठीक है, चेक करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक। तो हमें समझ में आ रहा है साइकिल शब्द से बोध हो रहा है कि ये किसी एक साइकिल की बात नहीं कर रहा है, पूरी साइकिल, जितनी साइकिलें होती हैं अलग अलग, चाहे जिस कंपनी की, सबकी बात कर रहा है। तो यह जातिवाचक का हो जाएगा, मतलब व्यक्तिवाचक तो कट गया, व्यक्तिवाचक होगा ही नहीं। जातिवाचक में कौन सा होगा, साइकिल अच्छी होती है कि साइकिल अच्छा होता है, स्त्रीलिंग है। अच्छा ठीक है, स्त्रीलिंग इसमें भी है, इसमें भी है। ये अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहाँ अपादान आ गया, मतलब करण कारक आ गया। तो यहाँ अपादान कारक था, यहाँ करण कारक। तो हमने पता लगा लिया भाई, यहाँ से लिखा हुआ है साइकिल से, तो ये करण कारक होता है, इसलिए जातिवाचक स्त्रीलिंग करण कारक हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है, चौथा ऑप्शन। ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी थोड़ी कमी कर दी जाएगी, आप कंफ्यूज रहेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 7वां प्रश्न। छात्र पत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। तो भैया यहाँ पर मतलब आपका कर्म है और लिख रहा है, दो क्रियाएं भी हैं, लिखना और रहा है। ठीक है, कर्म है तो ये सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। तो एक ऑप्शन में सकर्मक है तो दूसरा अकर्मक कट जाएगा, इसमें तो वो है ही नहीं। अब आगे देखते हैं, संयुक्त क्रिया पुल्लिंग, लिख रहा है पुल्लिंग भी होगी। अभी इसमें दिया है सकर्मक, यहाँ भी दे दिया, अकर्मक वाला कट जाएगा, लेकिन सकर्मक वाला ध्यान से देख लेते हैं। सकर्मक क्रिया, सामान्य क्रिया, पुल्लिंग। अब इसमें चेंज आपको करना है, सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया है कि संयुक्त क्रिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिख रहा है। तो ये भैया सामान्य ही क्रिया है, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, मोहन दूध पी रहा है, बहुत छोटी छोटी कमियों के साथ आएगा, बहुत बारीक अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे आप। मोहन दूध पी रहा है, दूध शब्द, अरे भाई दूध लिक्विड है, ठोस द्रव गैस किसमें पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। क्या दूध आपका जातिवाचक है, क्या व्यक्तिवाचक है, क्या जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग है, संप्रदान, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया है जिस चीज़ को नापा और तौला जाता है वह द्रव्यवाचक है, इसमें द्रव्यवाचक का ऑप्शन है नहीं, तो यह चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। आपको पता है, छोटी सी ट्रिक के साथ आप सही कर ले जाएंगे। ध्यान से देखते रहिए, हर प्रश्न में बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मैं घर जाता हूँ, मैं शब्द क्या है, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न आया है। तो मैं इसमें पूछ लिया, तो मैं क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष पुल्लिंग। मैं जैसे उत्तम, मध्यम और अन्य की बात होती है तो पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष पुल्लिंग। इसमें ओह, ये दोनों तो नहीं होंगे निश्चयवाचक। मैं घर जाता हूँ, तो आपका कौन सा, इन दोनों में चेक करना पड़ेगा। पुरुषवाचक सर्वनाम उत्तम पुरुष है, सबको पता है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। फिर तीसरे के 10वें प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, नेताजी को कौन नहीं जानता, वेरी गुड प्रश्न, बहुत बढ़िया। अब देखिए, नेताजी किसे कहा जाता है, आपको पता है सुभाष चंद्र बोस को नेता कहा जाता है। तो नेता यहाँ किसी एक व्यक्ति की पहचान के लिए आता है। तो जब भी आप नेताजी नाम लेते हैं, सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं। जहाँ पर किसी एक व्यक्ति के गुणों के आधार पर एक व्यक्ति को जाना जाए, जैसे नेताजी, बापू, ये शब्द ना, चाचा नेहरू जिसे कहा जाए, तो ये सारे शब्द आपको भले लगते हों कि ये जातिवाचक के हैं, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो इसलिए आपकी जातिवाचक हो जाएगा। तो इसमें चेक कर लेते हैं कहाँ जातिवाचक है, यहाँ जातिवाचक है, यहाँ बाकी दो ऑप्शन तो हमारे हो ही नहीं सकते, व्यक्तिवाचक तो है नहीं। अब जातिवाचक संज्ञा एक वचन, सही बात है, पुल्लिंग भी है, यहाँ बहुवचन तो नहीं है भाई, इसलिए ये आपका कट हो जाएगा। एक वचन नेताजी एक ही व्यक्ति हैं, इसलिए आपका यह सही हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा एक वचन पुल्लिंग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही प्रश्न आएंगे बेटा, बहुत ध्यान से करिए। उसकी बहन बनारस में रहती है, उसकी शब्द का बताना है। उसकी बहन बनारस रहती है, ये सर्वनाम है, सही बात है, ये भी सर्वनाम तो सब है, ठीक है। यह निश्चयवाचक स्त्रीलिंग एक वचन है, सर्वनाम। अब देखो, निश्चयवाचक पूछ रहा है, निश्चयवाचक में यह और वह ही आता है, पहले बता दे रहे हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक हो ही नहीं सकता, सही बात, पुरुषवाचक में तो भाई हो सकता है, बट अन्य पुरुष में हो सकता है। देखते हैं, आगे भी देखते हैं। सर्वनाम अनिश्चयवाचक पुल्लिंग एक वचन, सर्वनाम संबंधवाचक पुल्लिंग। आपको पता है पुरुषवाचक में ही अन्य पुरुष आता है,
ठीक है ना। ऐसे डायरेक्टली अगर इतना छोटा छोटा कितना बारीक बारीक सा आपको पहचानने के लिए दिया है। यहाँ सर्वनाम निश्चयवाचक पुल्लिंग एक वचन, ये भी सही हो सकता है, लेकिन आपको देखता है सर्वनाम है, वेरी गुड, हाँ सर्वनाम है। ये सर्वनाम में किसका है? पुरुषवाचक है, हाँ पुरुषवाचक में ही अन्य पुरुष आता है, इसका एक प्रकार होता है, इसलिए ये नहीं 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 नहीं, हाँ स्त्रीलिंग है, हाँ सही है सही है, स्त्रीलिंग आ गया, स्त्रीलिंग उसकी मतलब स्त्रीलिंग है और एक वचन में है, इसलिए हमारा यही सही होगा। क्योंकि हमें कैसे पता सर्वनाम है? हाँ सर्वनाम है, पुरुषवाचक में ही अन्य पुरुष आता है, हाँ दोनों बातें सही है, और उसकी सब स्त्रीलिंग है, हाँ एक वचन में, हाँ, इसलिए हमारा ख उत्तर सही हो जाता है। बाकी ये उत्तर ये पुल्लिंग आ गया इसलिए गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, पुल्लिंग आ गया, ये तो सही हो सकता था लेकिन यहाँ पुरुषवाचक नहीं था। ओके, आगे अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। ऐसे ही आप लोगों को सही सही उत्तर खोजना है। अब देखिए फिर चलते हैं। बहुत सुंदर गाता है, कितना सुंदर गाता है, बहुत बहुत मात्रा में है, मात्रा का बहुत किस में होता है भाई? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण पढ़ता है, क्रिया की विशेषता है। ये कालवाचक क्रिया विशेषण पढ़ता है, क्रिया विशेषता है। परिमाणवाचक क्रिया का विशेषण पढ़ता है, क्रिया विशेषता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण पढ़ता है, क्रिया की विशेषता है। तो आपको बहुत मतलब मात्रा किस में आता है बेटा? आपको पता होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण पढ़ता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इस तरह बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत मज़ेदार प्रश्न हैं, आप ध्यान में रखिए, सारे उत्तर सही हो जाएंगे। अब आता है कौन सी शब्द आया है, कौन सी शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? यह सार्वनामिक विशेषण है, स्त्रीलिंग, एक वचन, कार, संख्यावाचक, संख्या तो है ही नहीं, इस परिमाण मात्रा भी नहीं बता रहा है, कौन सी पुस्तक चाहिए, और सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग, एक वचन, कार। देखो सार्वनामिक विशेषण पुल्लिंग, इसी दोनों में से एक होना चाहिए, क्योंकि वस्तु के लिए आया है, वस्तु कोई संज्ञा है, संज्ञा के पहले आया। अब देखिए स्त्रीलिंग, सही बात, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर पुल्लिंग है, इसलिए ये कट जाएगा और उत्तर हमारा पहला सही हो जाएगा। ऐसे ही आप फिर जांचिए अपने प्रश्न को और अपने नियमों को ध्यान में रखकर इन सभी उत्तरों को सही करिए। 14वां प्रश्न आ गया आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हे राम मैं गिर पड़ा, ये तो बहुत ईजी प्रश्न है। बताइए समुच्चयवाचक नहीं हो सकता, क्योंकि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, समुच्चय बोधक नहीं हो सकता। अब ये दोनों में कोई हो सकता है, विस्मयादि बोधक अव्यय आश्चर्य सूचक, विस्मयादि बोधक व्यथा सूचक। हे राम मैं गिर गया, आश्चर्य तो नहीं है, यहाँ व्यथा मतलब दुख, गिरने पर दुख हो रहा ना, हे राम मैं गिर पड़ा, चोट लगी, इसलिए यहाँ आश्चर्य सूचक नहीं होगा, बल्कि विस्मयादि बोधक में क्या होगा? व्यथा सूचक होगा। घ उत्तर सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 15वां प्रश्न थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो, लेकिन बेटा हर प्रश्न में एक बड़ी विशेष बातें मैंने रखी है कि आपके एग्ज़ाम के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और आगे शेयर भी करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्नों का उत्तर अपनी स्वेच्छा से आप दे पाए हैं, ज़रूर करिएगा। हम कल भ्रमण के लिए जाएंगे। हम जानते हैं सब लोग कि सर्वनाम है, सर्वनाम सभी में दिया गया है। ओके, अब चेक करते हैं हम क्या प्रश्नवाचक है? नहीं भाई, प्रश्न नहीं पूछ रहा है। हम क्या पुरुषवाचक है? थोड़ा सा यहाँ पे रुकना पड़ेगा। हम क्या निश्चयवाचक है? निश्चयवाचक यह हुआ हो शब्द आते हैं। संबंधवाचक है? नहीं, संबंध नहीं बता रहा है, तो यह पुरुषवाचक ही बताएगा। पुल्लिंग है और बहुवचन, हम मतलब एक व्यक्ति नहीं होता, एक से अधिक होते हैं। और पुल्लिंग है, जाएंगे मतलब क्रिया से पता चल गया पुल्लिंग होगा। और पुरुषवाचक में ही आपको पता है कि उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष आते हैं, तो ये उत्तम का होगा। किसका होगा? उत्तम पुरुषवाचक। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है इसी पर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 16वां प्रश्न। यह ऋतु हमको अच्छी नहीं लगती। वेरी गुड, बहुत। कौन सी ऋतु भाई? ठंडी वाली ऋतु जो शीत ऋतु चल रही है कि गर्मी वाली? कौन सी आपको, कौन सी ऋतु अच्छी नहीं लगती भाई? बरसात वाली? तो ठीक, देख लेते हैं। ऋतु जात संज्ञा है, सबको पता है संज्ञा है, राइट। अब लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक कि व्यक्तिवाचक? अब देखते हैं इसमें ऋतु, कोई एक ऋतु की बात नहीं की जा रही, एक से अधिक ऋतुएं होती हैं, है ना, उसका बहुवचन भी बन जाएगा। ऋतु का ऋतुओं हो जाता है। इस तुरंत आप समझ लीजिएगा, ऋतु का अगर ऋतुओं हो जा रहा है, बहुवचन बन जा रहा है किसी शब्द का, तो कहीं नहीं जाना है। अगर एक ही ऑप्शन दिया है जातिवाचक का, तो तुरंत जातिवाचक। संज्ञा है, जातिवाचक, स्त्रीलिंग, अच्छी ऋतु होती है तो स्त्रीलिंग, और वचन एक वचन हो जाएगा, इसलिए हमारा यह पहला ऑप्शन सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फिर से।
अरे वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न। 9वीं कक्षा में पढ़ता है मोहन, 9वीं कक्षा में पढ़ता है। 9वीं शब्द, ये विशेषण शब्द है। वेरी गुड, सही बात है, ये भी विशेषण है। ये चारों ऑप्शन में विशेषण दिया। अब समझना है किस कक्षा में पढ़ता है, 9वीं। तो ये संख्या है, क्या है, ये गुण तो नहीं दर्शा रहा है, ये संख्या को दर्शा रहा है, ये परिणाम को नहीं दर्शा रहा है, मात्रा तो है नहीं, ये सार्वनामिक है नहीं। कहने का मतलब ये संख्या को दर्शा रहा है, स्त्रीलिंग है और एक वचन में है। वेरी गुड, चूंकि एक वचन है, पढ़ता है मतलब एक वचन, पढ़ते हैं होता तो बहुवचन हो जाता, तो इसलिए हमारा विशेषण संख्यावाचक स्त्रीलिंग राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां प्रश्न कौन क्या है। शिवांग दिन भर खेलता है। भाई दिन भर खेलता रहता है, वाह, ये तो टाइम को दर्शा रहा है। अच्छा, क्रिया विशेषण है, सबको पता है क्रिया विशेषण का शब्द है, लेकिन रीति को दर्शा रहा है, नहीं, रीति को नहीं दर्शा रहा है। क्या परिणाम मात्रा को दर्शा रहा है, कितनी मात्रा में खेलता है, नहीं। क्या स्थान को दर्शा रहा है, किस स्थान पर खेल रहा है, नहीं। दिन भर शब्द एक समय को बता रहा है, दिन भर समय को दर्शाता है, इसलिए हमारा दूसरा ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। तो क्रिया विशेषण से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे दुर्गा बीहड़ जंगल में भटक गई। बीहड़ जंगल था, कैसा था, बीहड़। अब बीहड़ शब्द का आपको क्या बताना है, पद परिचय बताना है। अब देखो, विशेषण है, परिमाणवाचक पुल्लिंग एकवचन, विशेषण संख्यावाचक तो नहीं होगा, विशेषण सार्वनामिक पुल्लिंग एकवचन में है, विशेषण गुणवाचक। भाई बीहड़ गुण बता रहा है, कैसे है, बीहड़ है, बहुत घना है, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्योंकि बीहड़ एक गुण की बात कर रहा है कि कैसा है, बीहड़ है, बहुत घना है, तो ये सारे गुण बताते हैं। किसी भी जंगल का गुण क्या होता है कि वह बीहड़ है कि एकदम से उस जंगल में कम पेड़ हैं, तो ऐसी बातों को दर्शाता है, तो इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखो, मैं प्रतिदिन फल खाता हूँ, ये शायद अंतिम क्वेश्चन आपका होगा। प्रतिदिन बहुत फेमस है, इसको आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि सुनकर सिर्फ। तो क्या क्या क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, घूमने जाता है क्रिया का विशेषण है। क्या क्रिया में काल को नहीं बता रहा है, भाई ये काल तो है नहीं, ये स्थान को भी नहीं बता रहा है, ये घूमने जाता है क्रिया का विशेषण, ये बल्कि रीति, प्रतिदिन। अच्छा हाँ, प्रतिदिन, ये दिन मतलब काल को बता रहा है, रीत को नहीं बता रहा है, स्थान को नहीं बता रहा है, घूमने जाता परिणाम को नहीं दर्शा रहा है, ये किसको दर्शा रहा है, समय को, इसलिए कालवाचक घूमने जाता। इस तरह कुल मिलाकर मैंने 20 प्रश्नों का संकलन इसमें किया था बच्चों। इन 20 प्रश्नों को आप स्वयं हल करिए और टोटल बताइए कमेंट करके वीडियो के नीचे कि हमने कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है। इस वीडियो को देखकर ध्यानपूर्वक इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही इसको शेयर भी करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फेमस हो सके। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगले वीडियो के साथ हम वाच्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे और एक नई वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, जो आपके एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद पहुंचा सके। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों का विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद।